आप किसी के साथ डेट पर जाने वाले हैं? क्या आप किसी से मिलने वाले हैं, किसी स्पेशल वन से, अपने किसी फ्रेंड से? आप चाहते हैं कि बात करते वक्त आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार आए? क्या आप चाहते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हों? सो स्टार्ट यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स। अगर आप सेम पुराने तरीके यूज़ करेंगे बात करने के लिए, सेम पुराने सेंटेंसेस एंड वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो सामने वाला भी आपको बोरिंग कंसिडर करेगा। अगर आप चाहते हैं आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आए, लोग आपको इम्प्रेसिव समझें, सो आपको इम्प्रेसिव वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे उनके सामने, ना कि सिर्फ अपने लिए बल्कि सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। या जब आप किसी अदर पर्सन की बात भी कर रहे हैं, तब भी आपको कुछ डिफरेंट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए, जिससे कि आपकी पर्सनैलिटी भी एकदम डेवलप होकर उनके सामने आए, वो समझें हाँ हम किसी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से बात कर रहे हैं। सो क्या आप ऐसा कुछ सीखना चाहते हैं? So this is Neelam with you, your dost in spoken English, to tell you 10 sentences you can use in your spoken to impress someone. आप चाहे किसी की बैड क्वालिटीज़ की बात करें या गुड क्वालिटीज़ की बात करें, अगर आप वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अच्छे यूज़ करते हैं तो अगर आप बैड क्वालिटीज़ भी बताएंगे किसी की तो शायद उतना बुरा नहीं लगेगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है, आप बहुत तारीफ़ करना चाहते हैं, आपके सामने बैठे ही इंसान की आप क्यों ना तारीफ़ करना चाहते हो, या किसी अदर पर्सन की आप बात कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे अ हार्ट ऑफ गोल्ड। आप सिंपल ऐसे नहीं बोलेंगे ही इज़ वेरी काइंड, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, नो, स्टार्ट यूजिंग ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, लाइक ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। या आपके सामने जो पर्सन है आप उसको भी कह सकते हैं यू आर वेरी हेल्पफुल, यू हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। अगर आप ये वर्ड यूज़ करेंगे डेफिनेटली उनके सामने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जाने वाला है, या आपके वर्ड्स उनको बहुत कैची लगेंगे। आप उन्हें अगर सिंपल काइंड पर्सन करेंगे तो वो बहुत नॉर्मल है, अगर आप उन्हें कहेंगे यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड तो वो डेफिनेटली आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एज डाफ्ट एज अ ब्रश। सो दिस इज़ फॉर जो पर्सन थोड़े स्टूपिड हैं, थोड़े फुलिश हैं, अगर आप उन्हें बताना चाहते हैं कि आप थोड़े से स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं, सो अगर आप उन्हें डायरेक्टली स्टूपिड बोलेंगे मे बी शायद वो बुरा मान जाएं या आपका इंप्रेशन उनके सामने ख़राब हो सकता है, बट उन्हें बताना ज़रूरी है कि वो स्टूपिडली बिहेव कर रहे हैं। सो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे एज डाफ्ट एज अ ब्रश, जिससे जब आप चार लोगों के बीच में बैठे हैं तब भी उस सामने वाले इंसान को भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। अगर उन्हें आप डायरेक्टली स्टूपिड कहेंगे तो उनको भी एम्बैरेसिंग फील होगा, लेकिन अगर आप उन्हें यूज़ करते हैं एज डाफ्ट एज अ ब्रश, सो उन्हें भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा। आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में। व्हेनेवर वी गिव यू अ वर्क यू जस्ट स्पॉइल इट, यू एज डाफ्ट एज अ ब्रश, राइट? सो इट लुक्स वेरी कैची, ये थोड़ा लोगों को बोरिंग भी नहीं लगेगा और लोगों को बुरा भी नहीं लगेगा। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। सो दिस वर्ड इज़ फॉर द पर्सन हु आर जेलस, जो लोगों से जेलस फील करते हैं, जिनको दूसरों की सक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं आती है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं और आप इन्हें डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं, या आप उनके बारे में किसी दूसरे पर्सन को भी बता रहे हैं कि वो पर्सन ऐसा है, तो अगर आप डायरेक्टली बोलने जाएंगे शी इज़ वेरी जेलस, ही इज़ वेरी जेलस, तो मे बी सामने वाला समझे आप उनकी बुराई कर रहे हैं। सो डोंट, सामने वाले को बिल्कुल ऐसा फील मत होने दीजिए कि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं। सामने वाले को ऐसा जताइए हम सिर्फ सामने वाले के लिए फ़िक्रमंद हैं, हम सिर्फ उनकी फ़िक्र कर रहे हैं, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए जिससे आपका इंप्रेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो आपके फ्रेंड सर्कल में ही अगर है, सो आप उसको कहेंगे अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, शी इज़ वेरी जेलस ऑफ अदर्स, शी इज़ अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर। टू द नेक्स्ट, फोर्थ वन, blow one's own trumpet, a person who always praises herself or himself। ठीक है, द पर्सन जो हमेशा अपनी क्वालिटीज़ की बातें करते हैं, अगर आप ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, सो यूज़ द फ्रेज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, लाइक अ गर्ल और अ बॉय जो सिर्फ अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं, अगर आप उनके बारे में किसी अदर पर्सन को बताने जा रहे हैं, सो आप उनसे कहेंगे या शी ऑलवेज टॉक्स अबाउट हर ओन क्वालिटी, शी ब्लोज वंस ओन ट्रम्पेट एवरीवेयर। Hope you like it, very catchy. So use next time whenever you appreciating that person. So आप उनको ऐसा कह सकते हैं like you blow your own trumpet everywhere. Moving to the next one, a chicken-hearted person.
अ पर्सन हु इज़ फियरफुल, जो किसी काम को करने से डरते हैं, या आप उन्हें कायर भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे टाइप के जो पर्सन होते हैं, आप उनके लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं चिकन हार्टेड पर्सन। या आपके ऐसे कोई फ्रेंड हैं, अगर आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, लाइक आपकी एक फ्रेंड है जो बहुत डरते हैं, सो अगर आप उनसे कहना चाहते हैं ही नेवर गोज़ ऑन अ एडवेंचरस ट्रिप, ही इज़ वेरी चिकन हार्टेड पर्सन। ठीक है, सो दिस लुक्स लाइन वेरी कैची कि वो चिकन हार्टेड पर्सन है, वो डरपोक। आप अगर किसी को कहते हैं वो डरपोक हैं या वो डर जाते हैं, तो मे बी सामने वाला भी अनकंफर्टेबल सोचेगा। सो आप उनको सिंपल ऐसे कह सकते हैं, ही इज़ अ वेरी चिकन हार्टेड पर्सन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, लवेबल टू समवन, जो किसी के लिए बहुत प्यारा इंसान हो। ठीक है, या आप अगर सामने वाले को भी जताना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बहुत प्यारे हैं, आप हमारे बहुत लवेबल हैं, तो आप उनसे भी कह सकते हैं योर एप्पल ऑफ माई आई। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि सामने वाला आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत खास है, तो बोरिंग वर्ड्स को छोड़कर आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। सो वो सुनने में उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत खुशी भी होगी उन्हें ये सुनने में, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। जैसे आप हिंदी में कह सकते हैं चांद का टुकड़ा या दिल का टुकड़ा, इस टाइप से आप कहते हैं, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। टू द नेक्स्ट, अगर आप एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत भरोसेमंद है, जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, या कोई भी अदर पर्सन किसी अदर पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। मतलब कि वो पर्सन आपका वर्क करने के लिए बहुत रिलायबल है, रिलायबल टू डू योर वर्क, वी कॉल अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। लाइक हम कह सकते हैं माई अंकल हैव होल्डेड ऑल हिज अकाउंट्स टू सीमा, शी इज़ अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स फॉर हिम। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम अगर आप किसी इंसान को दे रहे हैं, मतलब आप उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, तो अगर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि मैंने आपको ये काम दिया है क्योंकि आप मेरे भरोसेमंद हैं, तो आप उनको कह सकते हैं आई एम हैंडिंग ओवर दिस वर्क टू यू बिकॉज यू आर अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स टू मी। आप इस तरह से उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो उनको ये विश्वास दिलाएगा कि आप उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, कूल एज अ कुकुम्बर, जो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का इंसान है, जो कभी गुस्सा नहीं करता, बहुत आराम से बात करता है, बहुत पोलाइटली बात करते हैं, तो आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं यू आर एज कूल एज ए कुकुम्बर। अगर सामने वाले आपको बहुत शांत स्वभाव का लग रहा है, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता है, तो आप उससे कहेंगे यू आर वेरी साइलेंट, यू आर वेरी पीसफुल पर्सन, यू आर कूल एज अ कुकुम्बर। या आप किसी अदर पर्सन की बात कर रहे हैं, माई फ्रेंड नेवर गेट्स एंग्री इवन इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ही इज़ एज कूल एज cucumber. Next one, mad as a badger. This one is for crazy people. I personally use this for myself. I am mad as a badger for some things. ठीक है, so you can use this for yourself also, for other ones also who is very crazy, जो कि बहुत अतरंगी काम करते हैं, आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं you are mad as a badger। crazy बहुत ही पुराना वर्ड में कह सकते हैं, बहुत बोरिंग वर्ड हो चुका है। आप हर बार अगर crazy यूज़ करेंगे तो बहुत ही गंदा वर्ड लगता है, आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं mad as a badger। moving to the next, the last one, a rare bird। एक ऐसा पर्सन हैविंग डिफरेंट टैलेंट्स और एबिलिटीज़ जो बहुत रेयर हों किसी के पास, जैसे हम किसी साइंटिस्ट की बात कर सकते हैं, किसी पर्सन की बात कर सकते हैं, लाइक स्टीफन हॉकिंग्स एक साइंटिस्ट थे, सो भी हम कह सकते हैं ही वॉज अ रेयर बर्ड। उनके पास बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ थी, उनका IQ पावर बहुत हाई था, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के बाद भी उन्होंने इतने अच्छे इन्वेंशंस किए हैं, सो हम उनको कह सकते हैं ही वॉज ए रेयर बर्ड। सो दीज वॉज द सेंटेंसेस जिन्हें आप किसी के कॉम्प्लीमेंट के लिए या किसी को पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यूज़ दैम व्हेन यू इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समवन। अपने बोरिंग वर्ड्स को रिप्लेस कीजिए विद दीज इंटरेस्टिंग वर्ड्स। इफ़ यू फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, आप इनमें से जो भी कुछ यूज़ करने वाले हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप क्या और सीखना चाहते हैं मुझसे। लेट मी नो इन द कमेंट्स। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। दिस इज़ नीलम साइनिंग ऑफ।